औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से मौजूद है मकसद। कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है सर। जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप बताएं, आपके क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप मुझे बता रहे थे कि दुनिया पे एक बहुत बड़ा योग लगने जा रहा है। योग क्या खुशियां देने जा रहा है या मुश्किलात? इस वक्त बाहर तो दुनिया बड़ी मुश्किल में है। जंग है, ऑयल है, पेट्रोल है, महंगाई है, मारा मारी का आलम है। क्या दुनिया के हालात, क्या आपको जायचे बता रहे हैं? अच्छा देखें, मैं एक्चुअली आपको बता रहा था कि दुनिया में तकरीबन आज 10 दिन हो गए हैं। कल सब राजयोग लगा हुआ, मतलब इसका ये होता है कि दो नॉड्स राहु केतु के बीच में सारे प्लेनेट आ जाते हैं। और उसकी वजह से जो प्लेनेट की एनर्जी है वो उसके अंदर ही महदूद रहती है। तो आधा जायचा बिल्कुल खाली होता है और आधे जायचे के अंदर प्लेनेट बैठे हुए होते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो ज्यादातर अच्छे नहीं होते। एक कल सब राजयोग प्रेसिडेंट ट्रंप का भी है। ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी उनके अंदर बहुत वाजे नजर आती है। कभी वो बहुत आसमान पे होते हैं, कभी जमीन बोझ हुए हैं। जिंदगी में वो भी उनका जो लाइफ स्टाइल रहा है वो ऐसे ही रहा है। तो इस वक्त जो है टाइम ऐसा ही चल रहा है। मैं आपके साथ चार्ट शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि काफी लोगों को इन चीजों का समझ जो है चार्ट के थ्रू आती है। और मेरा मकसद यही है कि हम जो है फैक्ट के ऊपर बात करें, ना कि हवाई फायरिंग करें तो लोग ये बोले कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने एरीज असेंडेंट का चार्ट बनाया है वो आपके सामने। एरीज असेंडेंट के अंदर सन ने फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट किया है। आपको याद होगा, मैं तकरीबन 15 अप्रैल से बोल रहा था कि सन जैसे ही ट्रांजिट करेगा न्यू बिगनिंग नजर आ रही है, लेकिन अभी भी प्रेशर मौजूद है दुनिया में। तो आप देख सकते हैं इस वक्त की जो करंट जायचा है, या यूं कहा जाए कि करंट इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है, वो आपके सामने है। तो आप ये देखें कि इस वक्त राहु केतु के मिडिल में सारे के सारे प्लेनेट हैं। अब जो है मून निकल रहा है, तो ये फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए मून कलसर्प राजयोग को ब्रेक करेगा। मतलब ये है कि आज से लेके तकरीबन अगले, यूं कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तकरीबन ये वापस जो कलसर्प राजयोग है वो स्टार्ट हो जाएगा 11 मई को। तो आज से लेके 11 मई तक की जो टाइम है वो फिर भी कुछ बेहतर गुजरेगा दुनिया में। लेकिन अगर आप ये बोलें कि परमानेंटली जब तक कोई मेजर प्लैनेट इसको क्रॉस नहीं करेगा, राहु या केतु को, तब तब तक ये सिचुएशन ऐसे ही बिल्कुल नेक टू नेक बनी बंद, बिल्कुल बंद गली में, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं, ये इस तरह से आपको दिखेगी। मतलब आज, मतलब 28 अप्रैल के बाद से दुनिया में कोई फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत गुंजाइश, कुछ ऐसे मामला नजर आते हैं। लेकिन अगर आप ये बोले टोटली दुनिया निकल गई है इस योग से, तो ये नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि हम एग्जैक्टली किस दिन इस योग से निकलेंगे। तो ये सवाल का आंसर मैं आपको वीकली के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले ही ट्रांजिट को देखा हुआ है। ये इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। ये ऑलमोस्ट एंड होगा जब आपका यहाँ पे वीनस आएगा। ये देखिए वीनस आ रहा है, अल्लाह वल्लाह करे आपका तकरीबन तकरीबन ये जुलाई के कुछ जुलाई में भी मैं बता देता हूँ आपको। जुलाई की तकरीबन 6 या 7 जुलाई को ये राजयोग, राज तो नहीं कहा जाता है, ये कलसर्प राजयोग कहा जाता है। मतलब दोनों तरफ स्नेक और बॉडी हैं और प्लैनेट इनके बीच में है। तो ये जो खत्म होना है वो जुलाई में होगा। तो जुलाई तक दुनिया ऐसे ही रहेगी क्या? ये जंग किसी तरफ लगेगी, नहीं लगेगी? ये 11 से पहले मुज़ाकरात हो जाएंगे या फिर 11 मई के बाद फिर लड़ाई नहीं शुरू हो जाएगी? देखिए मैंने आपको बहुत दफा बताया है, पहले भी कहा है कि 15 अप्रैल के बाद चीजों में चेंज आएगा, क्योंकि सन ने अपना पूरा 12 घरों का जो एक साइकिल होता है वो कंप्लीट कर लिया है। ये यूं समझे एक न्यू कैलेंडर का आगाज हुआ है। ठीक है, एरीज में सन आता है, न्यू बिगनिंग होती है, सब कुछ नया होता है। लेकिन जो बाकी के प्लेनेट हैं वो अभी डिस्टर्ब है।
तो आप कह सकते हैं कि मई में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात से जंग बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना। ये मुज़ाकरात पहले तो होते हुए बड़ी मुश्किल दिख रहे हैं, अगर किसी तरीके हो भी गए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, मैंने आपको बताया है, ये अंदाजों का इल्म है, प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक हो सकता है, लेकिन आज तक दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने कंप्लीटली इसको अपने अंदर समा लिया हो। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है। तो जब हमारी भी रीडिंग गलत होती है, तो हम चेक करते हैं कि हमने क्या मिस किया। हम अभी तक सीख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, और मैं अभी तक एस्ट्रोलॉजी को सीख रहा होता हूँ। कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, जो इंसान ने पहले नहीं देखी होती। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं, लेकिन हम जो एक लिमिटेड नॉलेज जो होता है, उससे हम कोशिश करते हैं कि डॉट्स को कनेक्ट करें। तो कहा जाए तो ये मुहायदे अगर हो भी गए, क्योंकि आगे जाके ये मुहायदे टूटेंगे, तो ये मुहायदे एक टेम्परेरी पॉज है। अब वो सीज फायर की शक्ल में आ जाएं या किसी भी शक्ल में आ जाएं, ये सब टेम्परेरी है। आप कह रहे हैं ये दोबारा अगर मायदा भी हो गया या सीज फायर है, ये ब्रेक होने जा रहा है, जी फिर बिल्कुल, लड़ाई ये सीज फायर टेम्परेरी है सर। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जुलाई के बाद फिर हालात उस तरफ गड़बड़ की तरफ जाएंगे। लास्ट ईयर वाली सेम सिनेरियो है सर। लास्ट ईयर यही सब कुछ तो हुआ था। आपको याद होगा आतिफ भाई, लास्ट ईयर यही हुआ था। हुआ जी, सीज फायर हो गई, बस खत्म, कोई मुआयदा नहीं हुआ। इस साल भी यही होगा। अगर हो भी गया मुआयदा, चलो मान लिया, अगर मुआयदा हो गया, ये फिर टूट जाएगा। इसकी कोई वर्थ नहीं सर है। यही 11 मई पाकिस्तान और जो इंडिया वाला मामला, 11 मई को ही जाके फिर वो डॉट जोड़ रहे हैं। क्या हम्म। यहाँ फिर 11 मई या 12 मई फिर कोई पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी नजर आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों के असरात कम हो रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटीज कम हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता, ये प्रोबेबिलिटी का टाइम 15 मई तक है, लेकिन इसकी जब हम 11 मई तक पहुंचेंगे, तो प्रोबेबिलिटी लाइक 1-2% रह गई जाएगी। तो मुझे नहीं लगता 11 मई या ऐसा कुछ, खुदा ना खास्ता, ऐसा कोई टाइम नजर आ रहा है मुझे इसमें। सर इस वक्त ट्रंप पे फायरिंग भी हुई, दुनिया में ब्लॉक भी बाहर नजर आ रहा है। मस्कत गए, फिर अभी ईमान वाला मामला है, फिर रशिया में भी चले गए हैं, क्या देख रहे हैं इस पे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि अब दुनिया चेंज होगी, और आने वाले जून से ईरान स्पेशली मिडिल ईस्ट का बादशाह होगा, ये याद रखिएगा। ये मैं सिर्फ बातों की हद तक नहीं बोल रहा हूँ, आपको अभी चीजें महसूस होना शुरू हो गई हैं कि वो एक अपना, एक यूं समझें कि जैसे नेटो टाइप की फोर्सेस हैं, उस टाइप का बनाने का सोच रहे होंगे। अगर उनके साथ जुड़ जाएगा ईरान के साथ, वो बहुत फायदे में रहेगा। जो नहीं जुड़ेगा, फिर वो आप सोच सकते हैं कि उनके क्या हालात होंगे। लेकिन ये जंग, अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस इस साल थी, ऐसा नहीं है। मैंने बताया बहुत सी दफा में, 2030 में, मिड ऑफ 2030, एक्चुअल जंग बड़े ममालिक जो सुपर पावर के लेवल के हैं, 1 2 3, रशिया, चाइना, अमेरिका, ये आपस में आपको लड़ते हुए दिखेंगे। बड़ी जंग फिर आएगी जी 2030 में, पैगाम क्या है सर? पैगाम यही है कि सुकून का सांस आया है, टेंशन ना लें और ना टेंशन दें। आराम से इस वक्त गुजारें, अल्लाह से दुआ करें कि जो आगे के सितारे हैं, जो आगे की प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है, वो भी खैर खैरियत से गुजर जाए। हम अल्लाह ताला आप सबके लिए सानियां पैदा करें। आज तो मुझे मलिक साहब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।